सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर पार्टी सरबराहान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से बाइकआउट का फैसला किया है। नून लीग ने स्टीयरिंग कमेटी में सलामती कमेटी के इजलास से बाइकआउट की तजवीज़ दी। अपोजिशन में शामिल जमातों ने नून लीग की तजवीज़ से इत्तफाक किया है। JUI ने इजलास के दौरान स्पीकर के ज़ेर सदारत तमाम इजलासों से बाइकआउट की तजवीज़ दी है। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने कौमी सलामती के इजलास से बाइकआउट का फैसला कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 3 के रोज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ज़ेर सदारत होना था, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती पर पॉलिसी पेश करनी थी, जिस पर अपोजिशन जमातों ने जो तजावीज़ दी थी स्टीयरिंग कमेटी ने कि इस इजलास से बाइकआउट करना चाहिए, जिसके बाद पार्टी सरबराहान ने हतमी मंजूरी दे दी है। और अब अपोजिशन जमातों ने ये फैसला किया है कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। साथ ही साथ क्योंकि JUI ने इस इजलास के दौरान ये तजवीज़ दी कि सिर्फ कौमी सलामती के इजलास से नहीं, स्पीकर असद कैसर के ज़ेर सदारत जितने भी पार्लिमानी इजलास होंगे उससे हमें बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुश्तरका इजलास से कबल जिस तरह अपोजिशन के साथ धोखा किया और अपोजिशन को जो कहा था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फैसला किया है। और मुत्तहिदा अपोजिशन का मजीद ये कहना था कि आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत शामिल तमाम उमूर पर हमेशा निहायत। ठीक है, अपोजिशन ने बाइकआउट किया है और आइंदा भी बाइकआउट का इरादा रखती है। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को KMC के मातहत करने पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा 3 रोज से मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। उनकी रैली D-Talk पहुंच गई है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा असातिज़ा के क्या मुतालिबात हैं और ये जो एहतजाज 3 रोज से जारी है, क्या किसी ने इनसे रब्ता किया है? जी बिल्कुल, ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने के लिए पिछले 3 दिन से उस्ताज़ा जो है वो सरापा एहतजाज हैं और 3 दिन से बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आ रहे थे और आज उस्ताज़ा जो हैं वो प्रेस क्लब से D-Chowk तक पहुंचे हैं। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों के जितने भी उस्ताज़ा हैं वो प्रेस क्लब पर ही मौजूद हैं, प्रेस क्लब से और D-Chowk पर मौजूद हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे और ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। और आज उस्ताज़ा ने कहा है कि वो पार्लियामेंट हाउस का रुख करेंगे और जब तक उनका मुतालबा जो है नहीं माना जाएगा वो PM हाउस के सामने। ठीक है सबा वजीर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 3 दिन से बंद हैं, उस्तातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में शामिल उस्तातिज़ा का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सियासत से अलग रखा जाए और हमें आज आपने इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि हम सड़कों पे आ गए हैं। हमारे बच्चे जो हैं घरों में बैठे हैं, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है। ऑलरेडी वो कोरोना की वजह से इतना कुछ भुगत चुके हैं। इतने सारे असातिज़ा जमा हैं और हमारा सिर्फ एक ही जो है फैसला है कि हम कॉरपोरेशन के अंडर जो है काम नहीं करेंगे। बच्चों को तालीम देनी है तो इस वजह से बच्चे क्या करेंगे, कैसे आगे पढ़ेंगे? आज उनकी फीसें जो हो जाएंगी इतनी ज़्यादा। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने जो फैसला किया इसे वापस लिया जाए। रियासत मदीना में टीचर्स के साथ ये सलूक किया जाता था कि आज हम स्कूल छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उनकी ज़्यादतियों की वजह से। तो आज रियासत मदीना वाले बैठे हुए चुप करके सो रहे हैं। FBR ने लाहौर और इस्लामाबाद समेत 38 बड़े शहरों में जायदाद की नई कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। इस्लामाबाद की रिहायशी और कमर्शियल ज़मीनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताइएगा। जी, FBR ने जो है इस्लामाबाद समेत मुल्क के 38 बड़े शहरों के लिए नई प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूएशन है वो जारी कर दी है। और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इसमें इस्लामाबाद की रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में रिहायशी प्लॉट की कीमत जो है वो अब 3,50,000 रुपये मरला मुकर्रर की गई है, जबकि E7 में 2,50,000 और सेक्टर E6 में रिहायशी प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपये मरला मुकर्रर की गई है। सबसे ज्यादा रेट सेक्टर F8 में है जहाँ पर 20 लाख रुपए और F10 में जो है वो 16 लाख और F11 में 14 लाख रुपए मरला मुकर्रर की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में जो रिहायशी फ्लैट्स और अपार्टमेंट की कीमत है उनकी कीमतें जो है वो
8,000 रुपए से लेकर 2,60,000 रुपए फी स्क्वायर फीट तक मुकर्रर की गई है, जबकि इस्लामाबाद में अगर कमर्शियल जायदाद की बात की जाए तो वो 42,000 रुपए से लेकर 46,18,000 रुपए फी स्क्वायर फीट तक मुकर्रर कर दी गई है और एफडीआर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल्स की कीमत में इजाफा कर दिया है। सुजुकी मोटरसाइकिल ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8,000 रुपए तक का इजाफा किया है। GD 110S की कीमत में 5,000 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,99,000 रुपए हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। उनका कहना है कि लोगों को महंगाई का सामना है और इसका हमें इदराक है। हुकूमत ने गरीब तरीन आवाम को आटा, घी, दालों की मद में 1,000 रुपये माहाना देने का ऐलान किया है। महंगाई के बोझ तले गरीब आवाम का कहना है कि 1,000 रुपये इमदाद रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज़ 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू होगा। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में एहतजाजों का मौसम जारी है सीमल, और ऐसे में यंग डॉक्टर्स भी अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज है। बिल्कुल, कराची से जनाह अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद में भी सरकारी अस्पतालों में OPDs का बाइकआउट किया गया है, और अगर कोयटा का जिक्र करें तो वहां भी यंग डॉक्टर्स OPDs और ऑपरेशन सर्विसेज का बाइकआउट कर चुके हैं। एहतजाज मुसलसल जारी है। हैदराबाद से हमारे साथ अली हमजा मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, जानेंगे कि वहां पर यंग डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है। कोयटा से भी आपको अपडेट करेंगे। जी अली, बताइएगा, इस वक्त हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में OPDs में काम बंद है, क्या कहना है डॉक्टर्स का? बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया और 2 घंटे की OPDs का बाइकआउट किया गया है। सिविल अस्पताल समेत जो हैदराबाद के सरकारी अस्पताल है वहाँ पे OPDs 2 घंटे तक बंद रही, जो कि मरीज जो थे दूर दूर से आने वाले उन्हें परेशानी का सामना रहा। जो यंग डॉक्टर्स है उनका ये मुतालबा है कि दौरान कोरोना वबा के दौरान जो यंग डॉक्टर जिनको नौकरी पर रखा गया था, इसके साथ साथ जो दीगर हेल्थ वर्कर्स थे उन्हें नौकरी पर रखा गया था, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। उनको रेगुलर किया जाएगा तो ये एहतजाजी मुजाहरा खत्म करेंगे। फिलहाल इन्होंने ये टोकर स्ट्राइक किए, जिसके बाद अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो ये एहतजाजी दायरा मजीद वसी कर देंगे। तो हैदराबाद में सिविल अस्पताल में OPD का बाइकआउट किया गया। इसके अलावा जो बिठाई अस्पताल है, फरीदाबाद अस्पताल है, कासमाबाद अस्पताल है, वहाँ पर भी 2 घंटे OPDs का बाइकआउट रहा। जी अली हमजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कहा जा रहा है एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। कोयटा में तो ऑपरेशन सर्विसेज का भी बाइकआउट किया गया है। रिजवान सैयद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा डॉक्टर्स का क्या कहना है वहाँ पर? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन गुज़श्ता 2 माह से कोयटा में तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs के बाइकाट पर है, जबकि चौथा रोज है कि आज जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स का भी जो है वो भी बाइकाट किया गया और ऑपरेशन सर्विसेज भी सरकारी अस्पतालों में मुअत्तल कर दी गई है। यंग डॉक्टर्स गुज़श्ता 2 माह से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। रेड जोन में एहतजाज किया गया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए कि यंग डॉक्टर्स अपना एहतजाज खत्म करके और शाहराह को आम ट्रैफिक के लिए खोल दे। ताहम जब यंग डॉक्टर्स की जानिब से अहकामात को नहीं माना गया तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 19 जो डॉक्टर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका मुतालबा यही है। ठीक है रिजवान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अब रोशनियों के शहर कराची का रुख करेंगे, जहां पर जनाह अस्पताल में डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। वाजिद असफहानी हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, कराची की सूरत हाल बताइएगा। जी, कराची में इस वक्त सरकारी डॉक्टर्स के अस्पताल की सूरत तो बहुत बुरी है। डॉक्टर्स बहुत शदीद एहतजाज में है। आज उन्होंने जिला अस्पताल में और सूबे के दीगर शहरों में टोकन स्ट्राइक की थी। इनकी हुकूमत से मुतालबात थे कि जो इनके 11 साल से मसाइल डिपोटेशन के, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग के और इनके दीगर जो इशूज हैं जो हल नहीं किए, अगर वो उन्होंने बर वक्त और फौरी तौर पर 2 या 3 दिन में उस पर लाए अमल पूरा नहीं किया तो वो OPDs का मुकम्मल बाइकआउट कर देंगे और उसके बाद प्रेस क्लब से CM हाउस तक वो अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे, जारी भी करेंगे, धरने भी देंगे। जी बहुत शुक्रिया वाजिद आपका, रिजवान आपका भी शुक्रिया और अली आपका भी शुक्रिया। जब हर कोई एहतजाज कर रहा है तो ऐसे में लेस्को मुलाजमीन पीछे क्यों रहें? लाहौर में लेस्को के तमाम दफातर में कलम छोड़ हड़ताल कर दी गई है। कंपनी की मुजव्वज़ा निस्कारी के खिलाफ हेडक्वार्टर, सर्कल, डिविजनल और सब डिविजनल दफातर की तालाबंदी कर दी गई है। मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज इस वक्त जारी है और मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा।
कुछ बात करेंगे नस्ला टावर की। तो नस्ला टावर की ज़मीन कब, कैसे और किसने अलॉट की, जिम्मेदार कौन? FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी DC ऑफिस के KMC से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, जबकि नस्ला टावर की तामीर के दौरान कौन से अफसरान तैनात थे, फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हसन अब्बास से जानते हैं। हसन अब्बास, बताइएगा इस बारे तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी देखिए, बिल्कुल नस्ला टावर का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये इमारत कब कैसे बनाई गई, कौन अफसरान तैनात थे, उनकी तमाम तर फहरिस्त FIA ने तैयार की और बाकायदा तौर पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी है। बड़ी अहम तहकीकात है, ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कराची शहर के अंदर कि नस्ला टावर को जो है वो मिसमार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। लेकिन इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस थे, किसके दौर में इसको अलॉट किया गया, किसने इसकी सब्सिडी दी और किसने जो है वो इसका नक्शा पास किया, ये तमाम तर सवालात जो है वो लोगों के जहन में भी थे। तो FIA ने बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात का आगाज किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, DC ऑफिस, KMC, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी अथॉरिटी, तमाम तर के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है नस्ला टावर की जमीन का, तामीरात का, उसको जो है वो FIA की जानिब से जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा FIA ने जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दौरा भी किया और आम दस्तावेजात वहाँ से हासिल किए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से जो है वो ठीक है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हसन अब्बास, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। कराची में एक दिन में 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखने में आई है। एक दिन में 100 इंडेक्स 3.98% गिर गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या वजह है, मंदी का रुझान है मार्केट में आज? जी, मंदी का रुझान देखा जाए, सरमाकार मोहतात हुए हैं। इसकी बड़ी वजह ये कि नवंबर में जो महंगाई की शरह डबल डिजिट में आई है, उस पर कंसर्न है और साथ ही जो T-bills और PIBs की जो फरोख्त हुई उसकी जो कट ऑफ फील्ड है वो भी बढ़ी है। तो आइंदा जो है शरह सूद में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, इस पर सरमाकार शेयर की फरोख्त करें। इस वक्त कारोबार के दौरान अब तक 1820 पॉइंट की शदीद मंदी हो चुकी है। अंडर इंडेक्स एक दिन में 4% गिर चुका है और अंडर इंडेक्स 44,000 की सतह से भी नीचे आ गया और इस वक्त अंडर इंडेक्स 43,560 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है माशी माहिरीन की जानिब से जो शेयर की फरोख्त देखी जा रही है उसमें सरमाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम भी महंगी गैस के लिए हो जाएं तैयार। सुई नौदरन के बाद सुई सदरन की जानिब से भी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई है। सुई सदरन ने कीमत में 58 रुपये 42 पैसे फ़ी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। ओगरा दरख्वास्त पर 6 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। आपको बताएं कि अब सिंध और बलोचिस्तान के अवाम भी महंगी गैस के लिए तैयार हो जाएं। सुई नौदरन के बाद सुई सदरन की जानिब से भी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई है। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।